नमस्कार साथियों, आप सभी को जैसा कि हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स घटना चक्र का देख रहे थे तो 6 पेजेस तक हुए थे। अगला हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है? फातिमा बॉस, मैक्सिको की। मिस यूनिवर्स 2025, ध्यान दीजिएगा, मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बॉस बनी है। कहाँ की है? मैक्सिको की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल की कौन सी सुंदरी प्रथम उपविजेता रही है? प्रवीडार सिंह, थाईलैंड। प्रवीडार सिंह थाईलैंड की थी, जो फर्स्ट रनर अप रही हैं। ये कहाँ? भारतीय मूल की, लेकिन है कि कहाँ? प्रतिनिधित्व किया किसका? थाईलैंड देश का। और इसके देखिए, इसके पहले जो है से करीब आधे घंटे के वीडियो ऐसे वन लाइनर के घटना चक्र के पहले पड़े हुए। अगर आप सेकंड वीडियो देख रहे हैं तो पहला वीडियो देख करके फिर सेकंड वीडियो देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन समाप्त करने वाले किस विधेयक को हस्ताक्षर किया है? तो स्टॉप गैप विधेयक को। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत की ओर से अवैध हथियारों की तस्करी को वित्त पोषित अथवा सुरक्षा प्रदान करने के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति अपनाने की अपील की है। किसने? राजदूत परवन थनेनी हरीश ने भारत की ओर से। भारत ने यूएनएससी के किस मुद्दे पर विशेष रूप से जोर देने कहा कि देश के लंबे समय में सीमा पर आतंकवाद का शिकार रहा है? तो अवैध हथियारों की तस्करी के संबंध में। भारत फ्रांस का एआई नीति गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। भारत और फ्रांस का एआई सम्मेलन। इस सम्मेलन में प्रस्तावित किस वैश्विक कार्यक्रम के पूर्व शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में आयोजित किया गया? तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो होना उसके पहले का यह कार्यक्रम था। किस देश में महाराजा दिग्विजय सिंह सिंघानिया रणजीत सिंह की प्रतिमा का आयोजन किया? इजराइल में। कहाँ पर? इजराइल में महाराज दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह की प्रतिमा का आयोजन किया गया है, तो इजराइल में। किस देश के साथ पनडुब्बी खोज बचाव समझौता पर ज्ञापन किया गया है? तो वियतनाम। शेख जायद महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो अबू धाबी, यूएई में। द्रौपदी मुर्मू किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो अंगोला, बोत्सवाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रौपदी मुर्मू पहली बार किसी अफ्रीकी देश की में यात्रा के लिए गई तो कई देशों में है, लेकिन पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं जो कि अफ्रीकी देशों की यात्रा किया इन्होंने। कई राष्ट्रपति गए हैं, लेकिन इनमें कौन से देश हैं? अंगोला और बोत्सवाना। किसी देश ने 15 साल से कम उम्र किस देश ने भी हाल में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? योजना बनाई है तो डेनमार्क ऐसी योजना बना रहा है कि 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया यूज पर क्या किया जाए? बैन लगा दिया जाए। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने काम ये कर दिया है। माता पिता कितनी उम्र के बच्चों को अनुमति दे सकते हैं? 13 साल से ऊपर के। भारत ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष किस देश से को सौंपे? भूटान को। अवशेषों को थिम्पू के किस मठ में स्थापित किया जाएगा? ताशिछो डोंग में। और यह अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? पिपरावा, यूपी से। यह कार्यक्रम किस फेस्टिवल का जो है हिस्सा है? तो वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का क्या हिस्सा है? टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 एशिया के सबसे खुशहाल शहर की एक संस्था है, एक रिपोर्ट जारी होती है, इंडेक्स जारी होता है, टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स, जिसमें एशिया का सबसे खुशहाल जो है शहर मुंबई, महाराष्ट्र को घोषित किया गया है। मुंबई के बाद एशिया सूची में दूसरा स्थान किसका है? बीजिंग का है। मुंबई के बाद किसको मिला है? बीजिंग को स्थान मिला है। और तीसरा शंघाई, चीन को। स्पेन के किस स्वायत्त क्षेत्र में राष्ट्रपति कार्लोस मोजोन ने बाढ़ प्रबंधन में विफलता कारण अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। कहाँ के? स्पेन के वालेंसिया है जगह, वहां के। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक की शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? म्योंजू दक्षिण कोरिया में। एशिया प्रशांत का म्योंजू दक्षिण कोरिया में। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? टिकाऊ कल का निर्माण करना। यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को रचनात्मक पाक कला शहर में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी पाक कला के लिए घोषित किया? तो लखनऊ को भी चर्चा में रहा है। किस देश के वैज्ञानिकों ने मनाउस शहर के पास अमेजन फेस फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ब्राजील की, क्योंकि अमेजन के जंगल कहाँ है? वहीं पर है। ताइवान के किस संगठन ने चीनी मिनट केकड़ों की खेप को जब्त किया है? ताइवान के इसको जो है खाद्य औषधि प्रशासन TFTA द्वारा। केकड़ों के किस प्रतिनिधि दवा के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सल्फा डियाजाइन।
देखिए केकड़ों को तस्करी करते हैं तो उसके अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं, किसके, सल्फा डिजाइन जो है केमिकल का जो है उसमें केकड़ों में पाया गया है, इसकी तस्करी करते हुए पकड़े गए थे। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, कोलालमपुर मलेशिया। आसियान मलेशिया। 20वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, कोलालमपुर मलेशिया में। किस देश को आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया, तो पूर्वी तिमोर का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, कोलालमपुर मलेशिया में, और 11वें सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया, पूर्वी तिमोर को शामिल किया गया है। मीथेन पर नजर 2025 भारत मापन से गति तक नाम से वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला पेरिस की संस्था उसके द्वारा। वैश्विक बहुआयामिक गरीबी जो रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर तीव्र बहुआयामी गरीबी कितने लोगों को प्रभावित करती है, तो 1.1 बिलियन जो ऐसे लोग हैं जिनको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार कौन जारी करता है, इसको ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड हंगर हेल्प एवं कंसर्ट वाइल्ड लाइफ के द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो किस शीर्षक से जारी किया गया है, 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस टाइम टू री कमिट टू जीरो हंगर। ये पूछा जा सकता है कथन कारण में, किसके द्वारा जारी किया, क्या इस विषय से जारी किया गया, तो शीर्षक से यही कितने देश 2030 तक कम भूख स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो 56 ऐसे देश है। और भारत की रैंकिंग क्या है इसमें, 102वीं। भारत वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 रैंक पाया हुआ है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है, तो 26 से 28 तक। ये ध्यान दीजिएगा, यूएन ह्यूमन मानवाधिकार ह्यूमन राइट के लिए UNHCR के लिए चुना गया भारत को 26 से 28 निर्विरोध चुना गया है। 26 से 28 पूछा जा सकता है। भारत का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चौथी बार चयन हुआ है, 7वीं बार। कथन कांड में आ सकता है। अभी हाल ही में भारत का जो है UNHCR मानवाधिकार आयोग के रूप में का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो कब से कब चुना गया, 26 से 28। चौथी बार चुना गया है, 7वीं बार चुना गया, ध्यान दीजिएगा। भारत ने किस देश के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी के लिए रणनीतिक गठबंधन की योजना बनाई है, तो ब्राजील के साथ। किस देश को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानीय सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति के सह अध्यक्ष चुना गया है, तो भारत को चुना गया है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे है। इच्छा मृत्यु को जो है वैधता देने का। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के प्रयासों किन दो देशों को सर्वोच्च नागरिकता सम्मान मिला है, इजराइल और मिस्र के द्वारा जो है यह सम्मान उनको दिया गया है शांति स्थापना के लिए। लेकिन इनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है वर्तमान में अशांति का ही इनको पुरस्कार मिलना चाहिए। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा मूल्य वर्ग पुनर्मूल्यांकन की मंजूरी दी है, तो ईरान ने दी है। WHO ने हाल ही में किशोरों में किसके उपयोग को एक गंभीर वैश्विक खतरे के रूप में बात की है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो वेपिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत बड़ा खतरा WHO के अनुसार है। किस जगह मानव चेहरे वाला 12,000 साल पुराना टी आकार का स्तंभ खोजा गया है, तो कराहनतप तुर्की में इस चीज को खोजा गया है। किस देश की सरकार ने नाटो के ईंधन पाइपलाइन नेटवर्क में शामिल होने की घोषणा की है, तो पोलैंड ने नाटो के ईंधन पाइपलाइन नेटवर्क में क्या किया है, शामिल होने का जो है घोषणा की है पोलैंड ने। ओमान ने कितने भारतीय पर्यटकों को लक्ष्य रखा है, 10 लाख। ओमान चाहता है कि 10 लाख भारतीय पर्यटक जो है ओमान में यात्रा करें। इसका लक्ष्य विजन कब है, 2040 तक, 2040 तक। किस देश ने रोहिंग्या संकट को वैश्विक समर्थन की अपील की है, बांग्लादेश ने इसको वैश्विक समर्थन की क्या है, अपील की है रोहिंग्या संकट के समाधान के लिए। चीनी राजदूत ने भारत और चीन के बीच किस वार्ता में आम सहमति के कितने बिंदु पर प्रकाश डाला है, तो 10 बिंदुओं पर। 67वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से किस भारतीय संगठन को चुना गया है, तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ये ध्यान दीजिएगा, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली को 67वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इसका उद्देश्य क्या है, इस संस्था का लड़कियों की शिक्षा के लिए सामुदायिक और सरकारी संसाधन जुटाने के लिए पहल करती ऐसी संस्थाओं को मिला है। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की किस स्थिति को उजागर किया है, धार्मिक उत्पीड़न की बिगड़ती स्थिति के बारे में किया है। ईरान के किस संगठन के सहयोग से सहयोग निलंबित कर दिया है ईरान ने, किस संगठन के सहयोग को, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सहयोग का
को निलंबित कर दिया है ईरान के द्वारा। किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा वहां की वैधानिक न्यायालय को द्वारा निलंबित किया गया है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री को वहां पर की वैधानिक न्यायालय द्वारा क्या कर दिया गया? निलंबित करने का काम किया गया है। पहली भारत आसियान क्रूज वार्ता की मेजबानी कहाँ हुई? चेन्नई में। पहली आसियान क्रूज वार्ता चेन्नई में। इसका किस क्रूज शिप पर आयोजित की गई थी? तो एमवी एम्प्रेस कार्डेलिया क्रूज शिप है। पूछा जा सकता है कि हाल में भारत आसियान क्रूज वार्ता कहाँ संपन्न हुई? चेन्नई में। किस क्रूज शिप पर हुई? तो एमवी एम्प्रेस पर हुई। क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन किन देशों ने शुरू किया है? तो क्वाड के 4 ही मेंबर तो उन्हीं के द्वारा शुरू होगा, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के मेंबर्स है। नाटो इनोवेशन फंड के लिए बायोटेक स्टार्टअप का निवेश किया है पोर्टल बायोटेक ने। भारत आसिया अफ्रीका स्मारक स्तंभ का अनावरण कहाँ किया गया? केन्या में। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट किसने जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के द्वारा यह चीज जारी की गई है। रूस यूक्रेन ने कितने वर्ष में पहली बार जो है शांति वार्ता की है? 3 वर्षों बाद दोनों ने क्या की? पहली बार शांति वार्ता की है। किस वैश्विक अग्रणी कंपनी ने यूरोपीय आयोग के एआई समझौते पर क्या हस्ताक्षर किया है? तो HCL टेक ने यूरोपीय आयोग के साथ समझौता किया है। समझौते का उद्देश्य क्या? एआई सुरक्षित और नैतिक उपयोग करना एआई का। इसका मुख्यालय क्या है? HCL टेक का नोएडा यूपी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें UNEA7 का आयोजन कहाँ किया? केन्या नैरोबी में, केन्या के नैरोबी शहर में। इसका मेन थीम क्या है? एक लचीले ग्रह के लिए टिकाऊ समाधानों को क्या करना है? आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया UNEA का। UNEA7 में जंगल की आग के वैश्विक प्रबंध को क्या करना? मजबूत करने का प्रस्ताव किस देश के द्वारा पेश किया गया? तो भारत के द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में पर्यावरण मामलों की सर्वोच्च निर्णय लेने की वाली संस्था कौन सी है? UNEA संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ही है। इसका कितने सदस्य इसमें? 193 सदस्य हैं। तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? महाराष्ट्र। तेंदुआ के जन्म नियंत्रण पर भारतीय सशस्त्र बलों में पाकिस्तान के साथ लगी अपनी पश्चिमी सीमा पर किस बड़े सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था? त्रिशूल नाम से भारत की सशस्त्र सेना ने पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर एक सैन्य अभ्यास किया था। इस त्रिशूल में भारत के कितने सेनाओं ने? तीनों सेनाओं ने। त्रिशूल में तो 3 सेना, थल, जल और नौसेना ने क्या किया है? थल सेना ने, नौसेना ने और वायुसेना ने क्या किया? सम्मिलित हुए थे। तीनों संयुक्त सेनाओं के सैन्य अभ्यास त्रिशूल भारतीय पाकिस्तान बॉर्डर पर किया गया था। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के लिए SARS-CoV-2 पर जीनोमिक साक्ष्यों की जांच और बदलाव विषय पर एक विशेष गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। भारत ने 6G भविष्य के निर्माण के लिए किस देश के साथ मिलकर नया कनेक्टिव और इनोवेशन सेंटर शुरू किया? ब्रिटेन के साथ। कौन सा देश ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के हल में समाप्त करने वाला बन गया है देश? तो 26वां देश फिजी है ट्रेकोमा को। मिशन दृष्टि नामक उपग्रह भारत के किस अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो गैलेक्सी आई ने जो है मिशन दृष्टि नाम से जो है भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप क्या किया है? लॉन्च किया है। कौन सा शहर पूरी तरह से वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान और स्थानीय निर्णय समर्थन प्रणाली लागू करने वाला पहला शहर बना है? तो चेन्नई है। कौन सा शहर है? चेन्नई ने, जिसके तहत शहर पूरी तरह वास्तविक बाढ़ पूर्वानुमान के बारे में जो है जानकारी देने का काम चेन्नई करेगा। इस प्रणाली किस प्रकार आपदा पूर्वानुमान प्रबंधन और त्वरित प्रक्रिया लागू की गई है? तो शहरी अर्बन फ्लड के लिए। डॉक्टर टेसी थॉमस और डॉक्टर पोलिस मार ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 किस क्षेत्र के अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है? डॉक्टर टेसी थॉमस को डॉक्टर पोलिस मार ग्रेगोरियस अवार्ड दिया गया है कि रक्षा और विज्ञान तकनीकी क्षेत्र के लिए ये दिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी, तब तक के लिए।